हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस एन एंड यू आर वाचिंग एस एन की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक एक एडिटर लेटर है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि एडिटर लेटर क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है और इसके सारे छोटे और बड़े एस्पेक्ट्स को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर लेटर की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो एडिटर लेटर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। आपको लगता होगा कि ये क्या है और किस तरह से इसको हम इसे टैकल कर पाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको समझाते आता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए। पहले तो ये एक लेटर है। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्टार्टिंग में लेटर का मतलब क्या होता है कि किसी को लिखना। तो यहाँ हम लिख रहे हैं एडिटर को, तो लिखना पड़ेगा टू द एडिटर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट एडिटर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर टू द एडिटर या फिर डायरेक्ट एडिटर आप लिख सकते हैं। आपको ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है, जब एडिटर लिखिएगा तो किसके एडिटर को, तो जाहिर सी बात है किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लिखिएगा। तो वहाँ एक न्यूज़पेपर का नाम दे देना है। फ्रेंड्स, मेरे से एक मिस्टेक हुई है, टाइम्स में टी बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये नेम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप इसको ध्यान रखिए। फिर उसके बाद है, जगह का नाम हमें देना पड़ता है। तो जगह कौन सा है? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके एडिटर को हम लिख रहे हैं एडिटर लेटर। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एक्चुअली कि आपको लिखना किस बात पर है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। गिवन नहीं रहेगा तो आपको केवल समस्या मतलब कि प्रॉब्लम को बताया जाएगा, वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिया गया है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सप्लाई में बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है, मान इलेक्ट्रिसिटी बार बार आ रही है, जा रही है, कट हो रही है। ठीक है, इस टाइप का बात हो रहा है। तो मैंने सब्जेक्ट आपको दिखा दिया है कैसे लिखना है। जब आप लिख लिए टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, उसके बाद एक लाइन गैप करेंगे आप। एक लाइन लीव करने के बाद आपको जाना है आगे लाइन में लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिख देना है आपको जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया रहेगा एक्चुअली जिस पर लिखना होगा एडिटर वही। ये कोशिश करिएगा आप कि ये 4 से 5 वर्ड के अंदर आपका सब्जेक्ट हो जाए, क्योंकि यही बेस्ट होता है। उससे ज़्यादा होने के बाद ये लेंदी लगने लगता है और अच्छा नहीं लगता है। अगला है, अब जब पहला पार्ट हम लोग यहाँ तक स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ तक तो बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या करना है कि हमें एडिटर का नाम देना है। एडिटर का नाम जैसे मतलब सॉरी एडिटर को लिखना है तो एडिटर लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग को एक न्यूज़पेपर का नाम देना है, और उसके बाद जगह देना है। तो ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट हमको क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो ये और आसान है, इसको भी दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमें ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करना पड़ता है कभी भी किसी को रिक्वेस्ट करके। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर करने के बाद हमें आगे में जो 3 पैराज में इस एडिटर लेटर को खत्म करना है। मैं आपको एक एक पैरा को समझाते चलूंगा और बताते चलूंगा कि पहला पैरा में क्या होता है, दूसरा पैरा में क्या होता है और तीसरा में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो पहला पैरा होता है इसमें हम लोग एक्चुअल में जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू उन लोगों को दिखाना चाहते हैं या उन लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो है क्या, उसके बारे में। तो पहला पहला पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। देखिए, अब जिस जाहिर से बात है जिस न्यूज़पेपर को हम लिख रहे हैं उसको स्टीम्ड न्यूज़पेपर इसलिए बोला गया क्योंकि प्रचलित है या प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यानी कि सम्माननीय है, ये भी बोल सकते हैं। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर का एक कॉलम माने एक भाग का बात हो रहा है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन। मैं क्या चाहता हूँ कि एक अटेंशन का मतलब होता है ध्यान को केंद्रित करना, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका, टुवर्ड्स किस मामले में, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए मैंने बताया था कि क्या करना है, तो इसमें हमें ध्यान केंद्रित करना है न्यूज़पेपर के द्वारा किसका, तो जो अथॉरिटीज है उनका, और किस विषय पर। तो आपका सब्जेक्ट ही आपका वहाँ पर लास्ट में लिखा जाता है कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन है, ऊपर में जो हमने लिखा था वही उसके लिए। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई हो रही है उसमें 12 ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके लिए न्यूज़पेपर आप लिख रहे हैं, उनको ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दूसरा पार्ट में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा तो हो गया था कि हमने बोल दिया इस बात को। तो मिडिल पार्ट में हम क्या लिखते हैं, तो मिडिल पार्ट्स में हम लिखते हैं जो सब्जेक्ट था हमारा उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, जिससे समझ पाएँ कि सच में ये प्रॉब्लम जो है बड़ी है या छोटी है, कैसी है, कि इस पर स्टेप्स लेने में उनको सुविधा हो। तो आगे बढ़ते हैं। पीपल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है परेशानियां। तो पीपल यानी लोगों को, हैव टू फेस करना पड़ता है यानी सामना करना पड़ता है, अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बहुत सारे परेशानियों से, ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगेन एंड अगेन, माने कि इलेक्ट्रिसिटी के बार बार कटने के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का।
स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सफर्स अ लॉट, इसके चलते बहुत ज़्यादा उनको मतलब वो सफ़र करते हैं इससे, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है उनको, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है उनको ड्यू टू दिस, और इस कारण से। और उसके बाद है एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, और वो लोग क्या कर पाते हैं, बार बार लाइनें कटने के कारण लगातार पढ़ नहीं पाते, जिससे उनको क्या करना पड़ता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं अपनी पढ़ाई में। अगला है थीव्स, डेकोइट्स एंड अनदर एंटी सोशल एलिमेंट्स बिकम मोर एक्टिव। थीव्स यानी कि चोर, डेकोइट्स डाकू, और अनदर एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी कार्य होते हैं उसको कहा जाता है। वो जो होता है बिकम मोर एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब लाइन कट जाती है तब। ध्यान दें, हम देखिए कि रात में के समय ही हम लोग सुने हैं कि चोरियाँ होती है, क्यों होती है उसके पीछे रीज़न बताया गया है कि कोई ध्यान से देख नहीं पाता है, बहुत लोग सोना चाहते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लाइन कटने से तो प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। वी हैव कंप्लेन अबाउट इट बट ऑल वेन, हमने इसके बारे में बहुत बार कंप्लेन किया है, लेकिन क्या है, ऑल वेन माने सारा का सारा बेकार हो गया। यहाँ तक हमने बीच में उस प्रॉब्लम को ड्रॉ किया जो जरूरत था। अब चलते हैं आगे, लास्ट के पैरा को देखेंगे। इसमें हम लोग देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इस लास्ट लाइन देखिए कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, इसलिए मैं चाहता हूं, यानी कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे पब्लिश करें, इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में, प्रेस्टिजियस माने सम्मानीय न्यूज़पेपर में, टू मेक अ प्रेशर, कि जिससे दबाव पड़ सके, ऑन द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, उन अधिकारियों पर जो इससे जुड़े हुए हैं, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, जिससे वो कदम ले सकें या नए स्टेप ले सकें, जो आवश्यक है वो, टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो कोशिश कर सकें, उसके लिए वो कदम उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हमने क्या बताया आपको, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, फिर आपको मैं पूरा बताता हूँ कि एक्चुअली में जो दिखता है कैसा रहता है। तो यहाँ पर आपको एक नीचे में लिखना होता है कि आपको प्लेस लिखना होता है कि जहाँ से आप इसको लिख रहे हैं। तो ये मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से लिख रहा हूँ, तो मैंने वो जगह दिया। अब यहाँ डेट देना रह गया फ्रेंड्स, तो डेट में आपको क्या करना है, एक्चुअली आपको ये एग्जाम में लिखना होता है, तो एग्जाम में आप उसी दिन का डेट डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लास्ट में हमें उनको थैंक यू करना पड़ता है, तो हम राइट साइड में इधर लिखते हैं थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और अपना नाम लिख देते हैं फ्रेंड्स। ये आपको बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे एक्चुअली में इसको मैंने बताया और ये होता क्या है। तो हमने स्टार्ट किया था, तो देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट दिख रहा है, मैं इसको बॉक्स में बनाकर आपको दिखा देता हूँ और आपको अच्छे से समझते जाना है फ्रेंड्स कि ये जो पहला पार्ट दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर में अपर साइड में सबसे होता है। तो यहाँ पर हम जिसको लिखते हैं वो लिखते हैं, और इसी तरह से अगर आप जाएंगे तो आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे लिखा हुआ है कि राइट साइड में नीचे में जो लिखता है उसके बारे में। फिर सब्जेक्ट, तो ये चेंज नहीं होता है, 1 नंबर पॉइंट आपको याद रखना है कि ये बदलेगा नहीं। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये इजीली आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो दूसरा नंबर पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो ये 3 नंबर लिखा हुआ है ना, केवल प्रॉब्लम को यहाँ पर आपको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन वाला में प्रॉब्लम चेंज होगा और सब सेम रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी क्या हो गया कि ये 3 नंबर पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। 1 2 3 आपको याद रखना है कि ये हमेशा ही आप ऐसा लिख सकते हैं और इजीली लिख सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ। उसके बाद रहता है मिडिल पार्ट में हम लोग क्या करना होता है। तो मिडिल पार्ट में वो आपको सोचना है फ्रेंड्स कि आपको क्या क्या आपको लगता है जो प्रॉब्लम है उससे आ सकती है, क्योंकि आप देखिए आप कहीं से अगर छापते हैं या किसी को देख करके या किसी से रट के जाते हैं या कहीं से, तो आप सिर्फ वही प्रॉब्लम को लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को उसके बारे में सोचते हैं तो वहाँ वो आप अपने मतलब थ्रू अपने व्यू के अनुसार उसमें प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि किसी भी आदमी को क्या करना चाहिए, टीचर को, कि बच्चा ने इस पर खुद पढ़ाई किया और इसको खुद देखा है, तब तो आपका आंसर अलग होगा। तो इसमें आपको लिखना है कि आखिर उस जो समस्या है उससे क्या क्या मतलब जो भी सब्जेक्ट था आपका जो कारण था उससे क्या क्या हो रहा है, उससे क्या क्या परेशानी झेलना पड़ रही है, उस आप यहाँ पर चाहें तो यही बता सकते हैं कि आपको सॉल्व भी कैसे किया जा सकता है, ये भी इसका वर्णन आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको केवल अपने से करना पड़ता है। तो ये 4th नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, ये 4th नंबर पॉइंट है जिसको आपको क्या करना होता है, खुद से करना होता है। आप इस बात को ध्यान में रखें जिससे कि मतलब आगे आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला पॉइंट पे जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे मतलब अपने न्यूज़पेपर में जगह दें या उसे अपने न्यूज़पेपर में छापें, पब्लिश करें, और इससे क्या होगा कि अथॉरिटीज़ जो होंगी अपना देख करके काम को कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी। तो ये हमेशा सेम रहता है, इसको आप चाहें तो एज जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ आप हर एक में डाल सकते हैं जितना भी लिखा हुआ है।
लिखिएगा। तो इसमें ये 5 नंबर पॉइंट है और ये बहुत ही ईजी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो केवल मिडिल पार्ट आपको लिखना होता है और बीच और फर्स्ट वाला पार्ट मतलब जो बॉडी होता है रिटर्न लेटर का वो आपको सीखना होता है। मिडिल पार्ट में आपको खुद से सोचना है, वरना ये तो ईजी है। उसके बाद आपने बताया था कि आपको दो और चीज़ करना है। तो एक यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम के थ्रू मैं बता रहा हूँ, वरना सीबीएसई में तो इसको ऊपर लिख देते हैं सब लोग, वहाँ दिखाया जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आसन जिस जगह से आप लिख रहे हैं वो जगह को मेंशन करिए, डेट मेंशन करिए और उसके बाद धन्यवाद देते हुए आप लिखिए ग्रीटिंग तो पहले था। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए एंड दैट्स इट। यही होता है आपका एडिटर लेटर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।